पीडी व्यास नाम है हमारा। आप देखना शुरू कर चुके हैं नारी दूध। आज हम आपको नारी दूध का एग्जिट पोल दिखाएंगे। उसमें बीकानेर पश्चिम विधानसभा के बारे में विश्लेषण करेंगे कि यह बीकानेर पश्चिम विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी की झोली में जाता है या कांग्रेस की। आपको जानकारी के लिए बता दें कि बीकानेर पश्चिम विधानसभा में 11 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से कांग्रेस के डॉक्टर बी.डी. कल्ला, भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद व्यास, आम आदमी पार्टी के मनीष शर्मा, बसपा के रविंद्र कुमार, निर्दलीय एकमात्र महिला प्रत्याशी शबनम बानो, दिलीप कुमार जोशी व अन्य प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद हुसैन डार ने कांग्रेस को अपना समर्थन दे दिया है। अब बात शुरू करते हैं इस एग्जिट पोल की। वो बीकानेर विधानसभा में किस बूथ पर किस पार्टी को कितने वोट पड़े और कितने कास्ट हुए। मैं आपको कुल मतदाता कितने हैं इसके बारे में नहीं बताऊंगा, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा आपका। मैं कुल कितने वोट कास्ट हुए और किस दल को कितने प्रतिशत वोट मिले और उसकी संख्या कितनी है, इसका ही आपको बता पाऊंगा, जिससे कम समय में आपको ज़्यादा जानकारी मिल सके। अब इस एग्जिट पोल की इस विश्लेषण की शुरुआत करते हैं, इस रुझान की शुरुआत करते हैं बूथ संख्या 1 और 2 से। मतदान केंद्र का नाम है आयुष पब्लिक स्कूल बंगला नगर। इसमें कुल कास्ट हुए वोट 2108, जिसमें 65% रुझानों के अनुसार कांग्रेस को दिए गए हैं, जिसकी संख्या है 1370, और 35% वोट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रहे हैं, जिसकी संख्या हुई 738 वोट। अब बूथ संख्या 3 से 12 तक मुक्ता प्रसाद नगर, उसमें कुल कास्ट वोट 9991, 65% वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं 5909, और 35% बीजेपी के खाते में 3182। अब बात करते हैं 13 से 17 बूथ संख्या। केवल राम जी की बगीची पुगल रोड, उसमें 4613 वोट कास्ट हुए, जिसमें 50% वोट कांग्रेस की झोली में और 50% वोट भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले गए हैं, जिसकी संख्या 2307 और 2306 दी गई है। अब बूथ संख्या 18 से 22 की बात करते हैं। वो सर्वोदय बस्ती गवर्नमेंट स्कूल में है। उसमें 5033 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें से 65% वोट कांग्रेस की झोली में गए हैं, जिसकी संख्या 3271, और 35% वोट भाजपा की झोली में, उसकी संख्या 1762। अब बूथ संख्या 23 रेलवे वर्कशॉप लालगढ़, 539 कास्ट हुए, 65% 350 कांग्रेस में और 35% 189 भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले गए हैं। अब बात करते हैं बूथ संख्या 24 से 26 गिरधर स्कूल सर्वोदय बस्ती, उसमें 3076 कास्ट वोट हुए, 65% कांग्रेस को दिए गए 1999, और 35% के साथ 1077 वोट भाजपा की झोली में आए हैं। अब बूथ संख्या 27 से 32 बंगला नगर, 6053 वोट कास्ट हुए, 60% कांग्रेस के खाते में 3732, और 40% भाजपा को दिए गए 2421 वोट। अब 33 से 35 गवर्नमेंट सीनियर स्कूल प्रताप बस्ती, उसमें 2924 वोट कास्ट हुए, 70% वोट के साथ कांग्रेस को 2049 वोट मिले, और 30% के साथ 877 भाजपा को मिले। बूथ संख्या 36 राकावत भवन जसूसर गेट, यहाँ 1119 वोट कास्ट हुए, 30% कांग्रेस को दिए गए, जिसकी संख्या 336, और 70% वोट भाजपा की झोली में आए हैं, उसकी संख्या 783। अब बूथ संख्या
37 से 38 दीन बंधु स्कूल चुंगी चौकी, यहाँ 1906 वोट पड़े हैं, जिसमें 45% कांग्रेस, 858 वोट और 55% के साथ 1048 वोट भाजपा को दिए गए। 39 नंबर बूथ वाल्मीकि बस्ती विश्वकर्मा गेट, 1079 कुल कास्ट वोट, 70% कांग्रेस को जिसके 755 और 20% भाजपा को 324 वोट। 40 से 43 बूथ संख्या गवर्नमेंट स्कूल जसूसर गेट, 3862 वोट, 30% के साथ कांग्रेस को 1159 वोट और 70% 2703 भाजपा को। अब मैं जो कांग्रेस को प्रतिशत दूंगा, उसके बाद में जो शेष होगा वो आप अपने तरीके से निकाल लेना, मैं बार बार अलग अलग उल्लेख नहीं करूंगा। अब बात करते हैं बूथ संख्या 44 की, वैद मग्गाराम कॉलोनी, 745 वोट कास्ट हुए, जिसमें 35% कांग्रेस को दिए, उसके 261 और भाजपा की झोली में 484 वोट। 45 नंबर बूथ पारिक चौक रामदेव मंदिर, 1038 वोट कास्ट हुए, 30% के साथ 311 वोट कांग्रेस को, वो 727 वोट भाजपा को। 46 से 48 बूथ संख्या एनएसपी कॉलेज जसूसर गेट, 2518 वोट कुल कास्ट, 30% कांग्रेस को, 755 शेष 1763 भाजपा के खाते में। 49 से 50 नया शहर थाना माहेश्वरी भवन, 1687 कास्ट हुए, 30% के साथ 506 कांग्रेस के खाते में, शेष 1181 भाजपा के खाते में दिए गए रुझानों के अनुसार। अब बात करेंगे 51 से 52 बूथ संख्या की। राजस्थान एकेडमी मुरलीधर व्यास कॉलोनी, 1770 वोट कास्ट हुए, 30% के साथ 531 कांग्रेस को और 1242 वोट भारतीय जनता पार्टी को। 53 बूथ संख्या महात्मा गांधी स्कूल मुरलीधर व्यास कॉलोनी, 1107 वोट कास्ट, 35% के साथ कांग्रेस को 387, शेष 720 भाजपा के खाते में। 54 नंबर बूथ संख्या लिटिल चिल्ड्रन स्कूल एमडीवी कॉलोनी, 911 कुल कास्ट, 35% वोट के साथ कांग्रेस को 319 वोट और शेष 592 वोट भाजपा की झोली में। 55 से 57 बूथ संख्या विवेक बाल स्कूल मुरलीधर रोड, 2800 वोट कास्ट हुए, 40% कांग्रेस को दिए गए, 1122 शेष 1683 वोट भाजपा को। 58 संख्या आरबीएम स्कूल नथुसर गेट, 1004 वोट कास्ट, 30% कांग्रेस को दिए गए, 301 वोट शेष 703 भाजपा के खाते में। अब 59 नंबर बूथ संख्या पुष्करणा स्टेडियम हॉल, 1095 वोट कास्ट हुए, 40% के साथ 438 वोट कांग्रेस को, शेष 657 वोट भाजपा को मिले हैं। 60 से 62 नंबर बूथ महेश भवन सोनगिरी कुआ, 2349 वोट कास्ट हुए, 45% वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं, जिसकी संख्या 1057 है, शेष 1292 वोट भाजपा को मिले हैं। 63 नंबर बूथ ज्ञानोदय स्कूल पारिक चौक, यहां 941 वोट के साथ कुल कास्ट हुए हैं, जिसमें 40% वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं, जिसकी संख्या 376 है, शेष 565 वोट भाजपा की झोली में। 64 से 67 बूथ संख्या गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पाबूवाली, यहां 3639 वोट कुल कास्ट हुए हैं, जिसमें से 70% वोट कांग्रेस के खाते में गए हैं, उसकी संख्या 2549, शेष 1092 वोट भाजपा को दिए गए हैं। 68 से 71 चौखुटी भट्ठा लाइन, वहां 3159 वोट कास्ट, 82% वोट के साथ कांग्रेस को 2590 मिले और 18% 569 वोट भाजपा को। 72 से 74 बूथ संख्या सुलेमानी स्कूल मीट मार्केट, यहाँ 3161 कुल कास्ट वोट,
80% के साथ 2529 वोट कांग्रेस के खाते में, शेष 132 भाजपा को दिए गए हैं। 75 से 76 गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोनगिरी को हुआ, 1777 वोट कास्ट हुए, 40% कांग्रेस को, 711 शेष 1066 भाजपा को। 77 नंबर बूथ गोपीनाथ भवन हॉल, यहाँ 963 वोट कास्ट हुए, जिसमें कांग्रेस को 45%, 433 और शेष 530 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। और 78 से 79 बीके स्कूल ढाका चौक, यहाँ 1824 वोट कास्ट हुए, जिसमें 30% 549 वोट कांग्रेस को दिए गए, शेष 70% 1277 वोट भाजपा की झोली में डाले गए। बूथ संख्या 80 से 82 नथुसर बास, यहाँ 3198 वोट कास्ट हुए, 40% कांग्रेस को, 1279 शेष 1919 वोट भाजपा को। 83 से 85 बालक वार्ड, 2541 वोट कास्ट हुए, 65% वोट कांग्रेस को दिए, जिसकी संख्या 1652, शेष 889 वोट भाजपा को दिए गए हैं। 86 नंबर बूथ 86 नंबर नथानी सराय, 933 वोट कास्ट हुए, 60% के साथ कांग्रेस, 560 शेष 373 वोट भाजपा को। आपको बता दें, ये रुझान है, ये फाइनल नतीजा नहीं है, इसमें कम और ज्यादा भी हो सकते हैं। जैसा कि हमारे ग्राउंड जीरो पे जो हमें रुझानों के अनुसार जानकारी मिली है, उस आधार पर ये विश्लेषण, ये सर्वे आपको दिखाया जा रहा है। अब बूथ संख्या बात करते हैं 87 की, जैनेश्वर भवन जसोलाई, यहाँ 982 वोट कास्ट हुए हैं, 45% कांग्रेस को, 424 और 55% के साथ 540 वोट भाजपा की झोली में आ रहे हैं। बूथ संख्या 88 से 90 रामपुरिया कॉलेज 2 पीर, यहाँ कास्ट वोट 2456, जिसमें 70% के साथ कांग्रेस को, 1719 शेष 732 भाजपा की झोली में आए हैं। 91 से 93 नंबर सादुल स्कूल कोर्ट गेट के अंदर, यहाँ 2639 वोट कास्ट हुए हैं, 65% 1715 वोट कांग्रेस को, शेष 924 वोट भाजपा को दिए गए हैं। बूथ संख्या 94 पाबू पाठशाला, यहाँ 1027 वोट कास्ट हुए हैं, 70% कांग्रेस की झोली में डाले गए हैं, जिसकी संख्या 719 शेष 308 भाजपा को दिए गए हैं। 95 बूथ संख्या गुण प्रकाशन कोर्ट गेट, 1096 वोट कुल कास्ट, 80% कांग्रेस को, 877 शेष 219 भाजपा को। 96 से 98 महात्मा गांधी स्कूल तेलीवाड़ा, 2902 वोट कास्ट हुए हैं, 80% के साथ 2322 कांग्रेस को, शेष 580 वोट भाजपा को दिए गए हैं। 99 बूथ संख्या अरविंद बाल स्कूल डीडू सिपाहियन, 1026 वोट कास्ट, 80% डॉक्टर बीडी कला के खाते में डाले गए, जिसकी संख्या 821 और 20% जेठानंद व्यास को 205 पे ही संतुष्ट होना पड़ा। 100 से 101 बूथ संख्या लखोटिया का चौक, यहां 1545 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें कांग्रेस की खाते में 35% के साथ 541 शेष 1004 भाजपा की झोली में आए हैं। 102 से 103 एमएम स्कूल, 1842 वोट कुल कास्ट हुए हैं, जिसमें 40% वोट कांग्रेस के खाते में आए हैं, उसकी संख्या 737 और शेष 1105 बीजेपी के खाते में दिए गए हैं। ये बूथ हमेशा चर्चा में रहा है। इस बार यहां कांग्रेस के प्रत्याशी को वोट कम मिलने की संभावना इसलिए है क्योंकि वहां के आसपास के जो कला समर्थक है वो कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम चुके हैं, इसलिए इनको 40% वोट के साथ 737 पर ही डॉक्टर बीडी कला को संतोष करना पड़ेगा। अब 104 से 106 बूंदड़ा भवन कास नदी, यहाँ 2631 वोट पड़े,
70% कांग्रेस को, 1842 से 789 वोट बीजेपी को। 107 से 109 बिन्नानी कॉलेज, 3012 वोट कास्ट हुए। 40% के साथ कांग्रेस को 1205 वोट, शेष 1807 वोट भारतीय जनता पार्टी को। 110 बूथ संख्या हर्षों का चौक, 1087 वोट कास्ट हुए हैं। 40% के साथ 435 कांग्रेस की झोली में गए हैं और शेष 652 वोट भाजपा को। 111 से 112 मदन भवन मोहता चौक, यहाँ 1308 वोट डाले गए, जिसमें 50% कांग्रेस की झोली में और 50% भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाले गए हैं। 113 मरुनायक चौक, 584 वोट कुल डाले गए हैं, जिसमें 60% 350 वोट कांग्रेस को और शेष 234 वोट भाजपा को मिलने की संभावना है। 114 नंबर बूथ लक्ष्मीचंद मोहता भवन, 839 कुल वोट डाले गए हैं, जिसमें 40% के साथ 336 वोट कांग्रेस के खाते में, शेष 503 वोट भाजपा के खाते में दिए गए हैं। 115 नंबर बूथ संख्या आचार्य श्रीराम स्कूल कोतवाली के पीछे, 1046 वोट कुल डाले गए हैं, जिसमें 75% वोट कांग्रेस को देकर 784 दिए, शेष 262 वोट भाजपा को दिए गए हैं। 116 से 17 लेडी एल्गिन स्कूल, 1993 वोट कुल कास्ट हुए हैं, जिसमें 35% वोट कांग्रेस को दिए, 698, शेष 1295 वोट भाजपा को दिए गए हैं। 118 से 19 सुनारों का मोहल्ला, 1604 वोट कुल डाले गए, जिसमें 30% के साथ 481 वोट कांग्रेस को दिए गए हैं और 70% के साथ 1123 वोट भाजपा को मिले हैं। बूथ संख्या 120 कोतरों का चौक, 398 वोट डाले गए हैं, जिसमें 30% के साथ 119 वोट कांग्रेस की झोली में आए हैं और शेष 279 वोट भाजपा की झोली में। 121 से 122 जुगल भवन, ये बूथ चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद प्रत्याशी है, इनका पास में मकान है। यहाँ कुल वोट कास्ट हुए 1879, जिसमें कांग्रेस को मात्र 20% वोट मिले हैं रुझानों के अनुसार, जिसकी संख्या 376 है और 80% वोट 1503 वोट भाजपा की झोली में दिए गए हैं। बूथ संख्या 123 से 26 कर्मीशर, यहाँ 3354 वोट कुल कास्ट हुए हैं, जिसमें 40% वोट 1342 कांग्रेस को दिए गए हैं और शेष 2012 वोट भाजपा की झोली में आए हैं। यह भी बूथ चर्चा में इसलिए था क्योंकि यहां एक्स सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा मतदाताओं को रिझाने के लिए कर्मीशर में आए थे। अब बात करेंगे बूथ संख्या 127 से 28 की, तेलीवाड़ा। यहां कुल 1899 वोट पड़े हैं, जिसमें 45% के साथ कांग्रेस को संतोष करना पड़ेगा, 855 वोट मिलेंगे और 1044 वोट भाजपा की झोली में आएंगे। 129 नंबर बूथ सुथारों की बड़ी गुवाड़, 1065 वोट कुल पड़े हैं, 30% कांग्रेस को दिए गए हैं, जिसकी संख्या 320 है, शेष 745 वोट भाजपा की झोली में आएंगे। 130 नंबर बूथ एनडी मॉडर्न स्कूल, यहाँ 809 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें 35% कांग्रेस की झोली में आए हैं, जिसकी संख्या 283 है, शेष 526 वोट भाजपा की झोली में। यह बूथ इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष का यह भी बूथ लगता है और भाजपा के तमाम नेता इस बूथ पर अपनी नजरें गड़ाए हुए थे, इसलिए ये बूथ चर्चा में रहा। पार्टी के ऑक्सीजन कहे जाने वाले ओम जी आचार्य ने भी इस बूथ पर काफी मेहनत की, सत्यप्रकाश जी, अनिल जी, सभी ने इस बूथ पर काफी मेहनत की है। अब बात करेंगे 131 से 133 बूथ संख्या भैरू रतन स्कूल। यहाँ वोट पड़े हैं 2267, जिसमें कांग्रेस को 35% के साथ संतोष करना पड़ेगा, 793 वोट कांग्रेस की झोली में, शेष 1474
भाजपा को मिलेंगे। 134 से 135 महिला मंडल स्कूल, यहाँ 1469 वोट कुल डाले गए हैं, जिसमें 35% वोट कांग्रेस की झोली में पड़े हैं। उसकी संख्या 514 है। शेष 900। बूथ संख्या 136 बेगानी पिरोल, यहाँ कुल वोट डाले गए 790, कांग्रेस को मिले 237 वोट 35% के साथ, और शेष 553 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। अब बात करते हैं 137 से 138 बूथ संख्या गवर्नमेंट स्कूल घुमचक्कर, यहाँ वोट डाले गए 1939, 40% कांग्रेस को, 776 वोट, शेष 1163 भाजपा की झोली में डाले गए हैं। 139 से 40 सांडक भवन उस्ताबारी, यहाँ कुल कास्ट वोट 2143, जिसमें 70% के साथ 1500 वोट कांग्रेस के खाते में, शेष 643 बीजेपी को दिए गए हैं। 141 बूथ संख्या सिस्टर निवेदिता कॉलेज मोहता सराय, 1125 वोट डाले गए हैं। 70% कांग्रेस को, 788, शेष 337 भाजपा को मिले हैं। 142 से 145 अरविंद बाल स्कूल डीडू सिपाहियान, यहाँ 4277 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें से कांग्रेस के प्रत्याशी बीडी कल्ला को 80% वोट मिलने की संभावना है, जिसकी संख्या 3422 है, और शेष 855 से जेठानंद व्यास को संतोष करना पड़ेगा। 146 नंबर बूथ शीतला गेट पिंजरा परोल, यहाँ 1032 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें से 80% वोट कांग्रेस को, 826, शेष 206 भाजपा को मिले हैं। 147 से 148 बागड़ी ट्रस्ट गोगा गेट के अंदर, कुल यहाँ वोट 1925 कास्ट हुए, 25% के साथ कांग्रेस को 481 और 1444 वोट भाजपा को। 149 रांगड़ी चौक, 578 वोट कास्ट हुए हैं, जिसमें 20% के साथ कांग्रेस को 115 और शेष 462 भाजपा की झोली में डाले गए हैं। बूथ संख्या 150 ढड्डो का चौक कोठारी भवन, 848 वोट कुल कास्ट हुए, जिसमें 20% के साथ कांग्रेस को 170, शेष 678 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। 151 जैन स्कूल गंगाशहर घाटी, 845 वोट कास्ट हुए हैं, 80% को कांग्रेस को दिए गए हैं, जिसकी संख्या 676, शेष 169 के साथ भाजपा को संतोष करना पड़ेगा। 152 से 153 बागड़ी मोहल्ला, 2007 वोट कुल डाले गए हैं, जिसमें 20% के साथ 401 कांग्रेस को और शेष 1606 भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगे। बूथ संख्या 154 छबीली घाटी, 1030 वोटों का मतदाताओं ने मतदान किया, जिसमें 30% 309 कांग्रेस को, शेष 721 भारतीय जनता पार्टी को मिलने की संभावना है। 155 156 आचार्यों की बगीची, यहाँ 2113 वोट कुल डाले गए हैं, 80% 1690 कांग्रेस को, शेष 423 वोट से भाजपा को संतोष करना पड़ेगा। 157 चांडक भवन धरणीधर, 1053 वोट कुल मतदाताओं ने उपयोग किया है, 75% के साथ 790 वोट कांग्रेस की झोली में, शेष 263 वोट के साथ भाजपा को संतोष करना पड़ेगा। 158 से 159 एनडी मॉडर्न स्कूल, 1924 वोट डाले गए हैं, जिसमें कांग्रेस को 25% के साथ 481, शेष 1443 वोट भाजपा की झोली में जाने की संभावना है। 160 161 धरणीधर मंदिर गवर्नमेंट स्कूल, 1956 वोट डाले गए हैं, 30% के साथ 587 वोट कांग्रेस के खाते में, शेष 1369 वोट भाजपा की झोली में जा सकते हैं।
162 नंबर बूथ संख्या जनता प्याऊ रबड़ फैक्ट्री 837 वोट का मतदाताओं ने उपयोग किया। 30% के साथ 251 कांग्रेस के खाते में, शेष 586 वोट भाजपा को मिलने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। 163 बूथ संख्या कृष्णानी व्यासों की तलई छोटा रानीसर बास, जिसमें 1028 वोट का मतदाताओं ने उपयोग किया, जिसमें से 70% वोट डॉक्टर कल्ला को दिए गए हैं, जिसकी संख्या 720। शेष 308 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। 164 से 166 श्रीरामसर, 164 से 166 श्रीरामसर, यहाँ 2571 वोट का मतदाताओं ने उपयोग किया, जिसमें से 30% कांग्रेस को दिए गए हैं 771 वोट और शेष 1800 वोट भाजपा की। 164 से 166 श्रीरामसर 2571 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया। 30% के साथ कांग्रेस 771, शेष 1800 भाजपा को। 167 से 170 गोपेश्वर बस्ती 3900 मतदान हुआ। 30% के साथ 1177 कांग्रेस को, शेष 2749 वोट भाजपा को मिले हैं। 171 से 173 कुम्हारों का मोहल्ला 2618 वोट डाले गए, जिसमें 30% 785 वोट कांग्रेस की झोली में, शेष 1833 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। 174 से 175 गंगाशहर 1509 वोट डाले गए, जिसमें 30% कांग्रेस को मिले, उनकी संख्या 453 और शेष 1056 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। 176 से 182 सुजान देसर, ये पिछले चुनाव में भी हार जीत का बूथ रहा है। इस बार देखते हैं कि यहाँ के मतदाता किसको ज्यादा मतदान करने के लिए आए होंगे। अब हमारी गणना के अनुसार यहाँ कुल वोट पड़े हैं 6587, जिसमें कांग्रेस के डॉक्टर कल्ला को 20% वोट के साथ संतोष करना पड़ेगा, जिसकी संख्या 1317, शेष 5270 वोट भाजपा की झोली में डाले गए हैं। बूथ संख्या 183 से 186 भैरूदान करनानी गंगाशहर 3464 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें 20% के साथ 693 वोट कांग्रेस को, शेष 2771 वोट भाजपा की झोली में आए हैं। 187 JMR इंजीनियरिंग इंग्लिश स्कूल मालियों का बास 793 वोट कुल डाले गए हैं, जिसमें 20% के साथ 159 कांग्रेस को, शेष 634 भाजपा की झोली में डाले गए हैं। 181 से 190 गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गंगाशहर, यहाँ कुल वोट पड़े 2880, जिसमें 20% के साथ संतोष करना पड़ेगा डॉक्टर कल्ला को 576 वोट मिलेंगे और शेष 2304 वोट भाजपा की झोली में जा सकते हैं। अब 91 से 94 191 से 94 भीना शहर, यहाँ 3876 मतदाताओं ने अपने मत का उपयोग किया, जिसमें से कांग्रेस को 30% के साथ 1163 वोट मिले हैं और शेष 70% 2713 वोट भाजपा की झोली में जा सकते हैं। अब मैं आपको यह बताऊंगा कि कांग्रेस ने कुल कितने वोट दिए। कांग्रेस ने कुल वोट दिए हैं 85,781 वोट और कुल वोट जो कास्ट हुए उसकी संख्या है 1,78,999। इसमें महिला मतदाताओं की संख्या है 84,232। अब आप सोच रहे हैं कि आपने बीजेपी को अभी तक क्यों नहीं बताया। वो कारण ये कि कांग्रेस ने वोट दिए है 85,781
उसमें मैंने 2200 वोट जो है वो अन्य के कम कर दिए कांग्रेस के खाते से। तो कांग्रेस को कुल वोट रुझान के अनुसार 83,581 वोट पड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद व्यास को रुझान के अनुसार जो जोड़े गए हैं उसके अनुसार 93,218 वोट दिए गए हैं। उसमें से मैंने 2,200 वोट अन्य के और नोटा के घटा दिए। तो जेठानंद व्यास की झोली में 91,018 वोट पड़े हैं। अब यह देखना है कि 91,018 वोट में से 83,581 वोट अगर कांग्रेस के कम करेंगे तो जेठानंद व्यास की इस नारी दूध की एग्जिट पोल की रिपोर्ट के अनुसार 7,437 वोट से भारतीय जनता पार्टी के जेठानंद व्यास के जीतने की संभावना है। हाँ, एक बात और, वो ये कि महिला मतदाताओं की संख्या 84,232 है। उसमें मुस्लिम महिलाओं की संख्या 14,232 कम कर दी जाए और हिंदू महिला 70,000 जो बची है, उसमें अगर राम भद्राचार्य के आदेश का हिंदू महिलाओं द्वारा अनुसरण किया जाए तो एक अनुमान के अनुसार 10% वोट का भारतीय जनता पार्टी को इजाफा हो सकता है, जिसकी संख्या 7,000 है। अब आपको मैं बता देता हूं कि 7,437 वोट से जेठानंद यहां जीत रहे हैं और अगर हम 7,000 वोट और जोड़ देते हैं हिंदुत्व के और राम भद्राचार्य के तो 14,437 वोट से जेठानंद व्यास के जीतने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता अगर हमारा यह एग्जिट पोल मिलता है तो। अब मैं आपको यह बता दूं कि ये हमारा एग्जिट पोल है, ये अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य जो है वो 3 तारीख को मतगणना के बाद ही पता चलेगा कि किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं और किस प्रत्याशी को कितने और कौन जीता है और कौन हारा है। हमने हमारे सहयोगी विकास सेव के साथ ग्राउंड जीरो पर बीकानेर पश्चिम विधानसभा के बारे में जानकारी जुटाई। उस आधार पर हमने यह आंकड़ा आपके सामने, संभावित आंकड़ा आपके सामने पेश किया है। अब अगर हमारा यह रुझान मिलता है, हमारे आंकड़े, संभावित आंकड़े आपको सही लगते हैं, सही होता है, 3 तारीख को निर्णय होगा। उसके बाद हम जो प्रत्याशी हारता है और जो प्रत्याशी जीतता है उसकी हार जीत का पोस्टमार्टम करेंगे। उसके बाद एक वीडियो आपके सामने और लेके आएंगे और आपके साथ यह तय करेंगे कि इस प्रत्याशी के हारने का क्या कारण रहा, उस पर आपके साथ चर्चा करेंगे। मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन विकास सेव के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।